आज का हमारा टॉपिक होगा द रेशियल यूटोपिया। ठीक है, द रेशियल यूटोपिया को स्टार्ट करने से पहले रेशियल वर्ड किससे निकला हुआ है? रेस से निकला हुआ है, यानी कि एक ही प्रजाति के लोग रहेंगे, है ना, एक ही किस्म के लोग रहेंगे, इस प्रकार का वो हो गया हमारा रेशियल। लेकिन यहाँ पे यूटोपिया क्या है? यूटोपिया का मतलब होता है ख्याली दुनिया। ख्याली दुनिया मतलब कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो अभी हकीकत में नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसे दुनिया को हम लोग कहते हैं, ऐसे सोच को हम लोग कहते हैं यूटोपिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में पूरा साफ सफाई हो, एक कचरे का मतलब एक प्लास्टिक का छोटा सा रैपर भी आपको देखने को ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन आपके मन में एक ख्याल है ना, इसी ख्याल को हम लोग कहते हैं यूटोपिया, यानी कि इमेजिनेशन, है ना। बात समझ रहे हैं? यदि अच्छा फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि भारत में चोरी ही ना हो। ऐसा हो सकता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब कि यूटोपिया का मतलब ही होता है एक ऐसे चीज़ों के बारे में सोचना, एक ऐसे चीज़ों के बारे में कल्पना करना जो कि कभी हो ही नहीं सकता है ना, जो कि केवल इमेजिनेशन है, एकदम ख्याली एकदम दुनिया है वो। केवल आप उसके बारे में ख्याल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो हकीकत में नहीं हो सकता है। ठीक ना, यही था हमारा यूटोपिया का मतलब। तो यहाँ पे यूटोपिया का मतलब आपने समझ लिया, लेकिन यूटोपिया से पहले एक वर्ड लगा हुआ है रेशियल। तो यहाँ पे रेशियल यूटोपिया का मतलब क्या हो गया? रेशियल यूटोपिया का मतलब ये हो गया कि मतलब कि पूरी तरीके से ना जाति के ऊपर ही हमारा कंट्री होगा, इस प्रकार का। देखिए हमने यहाँ तक ये पढ़ा है कि जर्मनी का जो हिटलर था, यानी कि जो बेसिकली जो हिटलर था, वो तो केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को छोड़कर हर किसी को मारना चाहता था, है ना। और वो केवल वो सिंगल रेस कंट्री बनाना चाहता था जर्मनी को, ये आपको मालूम है। लेकिन क्या कभी सोच के देखिए जरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है? आपके सामने कंडीशन क्या दे रहे हैं हम? कंडीशन ये दे रहे हैं कि हिटलर लोगों को मारता था, ठीक है, हिटलर चाहता भी था कि केवल यहाँ पे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ही रहे, ये भी आपके पास कंडीशन दे रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि क्या केवल एक ही रेस के लोग जर्मनी में रहेंगे? ऐसा कभी हो पाएगा? सिंगल रेस के रहेंगे? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, और ना हुआ। देखिए भले ही जर्मनी में हिटलर ने ज्यूइश को मारा, जिप्सीज को मारा, ब्लैक लोगों को मारा, अनडिजायरेबल लोगों को मारा, हैंडीकैप्ड लोगों को मारा, लेकिन फिर भी हिटलर पूरी तरीके से नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। हाँ, उसका संख्या ज़्यादा था उसमें, हम मानते हैं इस चीज़ को, आपको भी मानना पड़ेगा कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को वो प्रोटेक्ट करता था, उसको बढ़ावा देता था, लेकिन हिटलर पूरी तरीके से जर्मनी से ज्यूइश को ख़त्म नहीं कर पाया, हैंडीकैप को ख़त्म नहीं कर पाया, साथ ही साथ जिप्सीज को ख़त्म नहीं कर पाया, ब्लैक को ख़त्म नहीं कर पाया। वो ख़त्म कर देता लेकिन वो जिंदा रहता तब। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को सुसाइड कर लिया। वो कर देता, उसके पास क्षमता था, जिस हिसाब से जिस बड़े पैमाने पे वो लोगों को मारता था वो ऐसा कर देता, लेकिन कर नहीं पाया। तो क्या यहाँ पे उसका जो ये इमेजिनेशन था कि एक ही रेस के लोग जर्मनी में रहेंगे, क्या वो एक केवल इमेजिनेशन बन के रह गया या नहीं रह गया? रह गया ना। तो वही का बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, रेशियल यूटोपिया। हिटलर चाहता था कि केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसका ख्याल था, इमेजिनेशन वाला दुनिया था उसके दिमाग में, लेकिन हो नहीं पाया। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। समझिए इस चीज़ को। देखिए आपको मालूम है कि जर्मनी का जो हिटलर था, बेसिकली जो हिटलर था, वो ज्यूइश लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करता था, ठीक है, ये आपको मालूम है। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी छिड़ चुका था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी छिड़ चुका था। यहाँ पे हिटलर ने ज्यूइश को मारने का दो तरीका सोचा। पहला तरीका कौन सा था मालूम है? वॉर का पहला तरीका। चलिए आपको पहला बता देते हैं, जिनोसाइड का। आपको मालूम है कि हिटलर ज्यूइश को मारता था, गैस चैम्बर में डाल दिया, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जहाँ पे कि वो तारों से, नंगे तारों से लिपट के मर जाते थे, है ना। उसके साथ ही साथ गैस चैम्बर में उसको डाल देते थे। ये हो गया जिनोसाइड। जिनोसाइड का मतलब होता है हिंदी मतलब जनसंहार या फिर नरसंहार। मतलब कि लोगों को बड़े लेवल पे जब मारा जाए ना, उसको हम लोग कहते हैं जिनोसाइड, यानी कि हिंदी में नरसंहार बोलिए या फिर जनसंहार बोलिए। समझ रहे बात को?
तो हिटलर ज्यूइश लोगों को इस तरीके से तो मारता ही था, साथ ही साथ उनको लगा कि क्यों ना इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया जाए, मतलब कि इसको बंदूक पकड़ाओ और इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दो। मरेगा तो ज्यूइश लोग ही मरेगा, हमारा नॉर्डिक जर्मन आर्गन थोड़ी मरेगा, वो तो प्योर रहेगा, उधर बचा हुआ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शैडो में, यानी कि उसके पीछे से ये दो तरीका अपना रहा था ज्यूइश को मारने का। पहला जिनोसाइड वाला, यानी कि जो अपना ये नॉर्मली मारता था ज्यूइश को, वो तो मारता ही था, साथ ही साथ ज्यूइश को क्या कर दिया इन्होंने, वॉर में धकेल दिया। मतलब कि चलो हथियार पकड़ो और जाके वॉर में लड़ो, भले ही आप ट्रेंड हो या फिर ना हो, है ना, आपको बंदूक चलाना आता हो या ना आता हो, बंदूक पकड़ो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके लड़ाई करो। समझ गए बात को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक सिक्का का दो पहलू था। एक सिक्का यहाँ पे कौन है मालूम है, ज्यूइश। एक सिक्का कौन है, ज्यूइश है, और इसके हेड और टेल यानी कि दो पहलू, इसको मारने का दो तरीका क्या है, पहला जिनोसाइड और दूसरा वॉर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे ज्यूइश लोग। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में ज्यूइश का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है ज्यूइश वर्ड। समझ के बात को। तो जीनोसाइड यानी कि जनसंहार बोलिए या फिर नरसंहार बोलिए, उससे तो ज्यूइश लोगों को मारा ही जा रहा था, साथ ही साथ वॉर में भी उसको धकेल दिया गया, जाओ वॉर जाके लड़ो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पोलैंड वाज एनेक्स्ड बाय जर्मनी, और आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने हमला किया था पोलैंड पे और उसको कब्जा भी कर लिया था, है ना, कब्जा भी कर लिया था। एंड पोल्स यहाँ पे किसके लिए वर्ड है मालूम है, जैसे कि हम लोग भारत के, हम लोग कंट्री किसको कहते हैं, हम लोग इंडिया, हम लोग बेसिकली है, तो हम लोग क्या है, इंडियन है। उसी प्रकार से पोलैंड के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। ठीक है, तो पोल्स वेयर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज, जब जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, याद है किसी को, किया था ना, उसी के दौरान तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा, नहीं तो नहीं छिड़ता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ से शुरू हुआ मालूम है, जर्मनी ने जब पोलैंड पे हमला किया तभी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा शुरू हो गया। दो ग्रुप बट गया और दोनों आपस में लड़ गया, हिटलर हार गया बेचारा, है ना। चलिए, तो जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो वहाँ के जो लोग थे, जो पोल्स लोग थे वहाँ के, उन सभी को फोर्स किया गया अपने घरों को छोड़ने के लिए और अपने प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए। और उनके घरों को, प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा था मालूम है, ताकि जर्मनी के लोग उसको कब्जा कर सके और उसमें अपना जीवन यापन जी सके, कर सके अपना जीवन यापन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पोल्स वेयर हर्डेड लाइक कैटल इन दी अदर पार्ट्स कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। अब यहाँ पे ना जो पोल्स लोग थे, जो पोलैंड के लोग थे, उन सभी को जानते हो कैसे लेकर जाया जा रहा था, यानी कि कैसे उसको पोलैंड के जगह से हटाया जा रहा था, कैटल के जैसा, जैसे भेड़ बकरियों को हम लोग कैसे आप मूवी में देखे होंगे, है ना, हटा एकदम सब एक ही साइड झुंड में जाते हैं, उसी प्रकार से पोलैंड के धरती से सब पोल्स लोगों को हटाया जा रहा था, जैसे भेड़ बकरी को हटाया जाता है उसी प्रकार से हटाया जा रहा था, और उन सभी को एक जगह पर ला के छोड़ा जा रहा था। उस जगह का नाम क्या था, आप कह सकते हैं जनरल गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर ये तो गवर्नमेंट है, कोई सरकार होगा, नहीं, जनरल गवर्नमेंट नहीं था। आप बेसिकली आप यहाँ पे ये समझिए कि एक ऐसा जगह था जहाँ पे कि जो सारे अनडिजायरेबल लोग थे, जो कि डिजर्व नहीं करते थे जीना हिटलर के हिसाब से, उन सभी को लाकर यहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि जनरल गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट है, नहीं। कौन, पोलैंड में लोग, तो जनरल गवर्नमेंट बेसिकली एक डेस्टिनेशन, एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे उन सभी पोल्स के लोगों को लाकर रखा जा रहा था। क्यों, क्योंकि तुम लोग पोलैंड को खाली करो और पोलैंड में जाकर रहेंगे कौन, जर्मनी के लोग। ठीक है, और इन सभी को यहाँ पे क्यों रखा गया होगा मालूम है, मारने के लिए। जनरल गवर्नमेंट वाले एरिया पे पोल्स लोगों को क्यों रखा गया होगा, मारने के लिए, अभी आपको मालूम चलेगा आगे। लेकिन फिलहाल यहाँ तक आप क्या समझ गए, यहाँ तक आप ये समझ गए कि जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो वहाँ के लोगों को किस तरीके से निकाला जा रहा था, जैसे कि जानवरों को निकाला जाता है, भेड़ बकरियों को निकाला जाता है झुंड में, उस प्रकार से। और उन सभी को रखा कहाँ पे गया, जनरल गवर्नमेंट में रखा गया। और ये डेस्टिनेशन क्या था, जनरल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, मतलब कि जर्मनी जो हिटलर का जहाँ जहाँ दूर तक साम्राज्य फैला हुआ था, उसका जहाँ जहाँ कंट्रोल था, वहाँ के लोगों को यहीं पे रखा जा रहा था। बेसिकली आप कह सकते हैं कि अनडिजायरेबल लोगों को यहाँ पे रखा जा रहा था। हिटलर के नज़र में डिजायरेबल कौन लोग था मालूम है,
बताइए जरा, हम आपको बताए थे हिटलर के नज़र में डिजायरेबल लोग कौन डिजर्व करता था जीना केवल? नॉर्डिक जर्मन आर्यन, वेरी गुड। और उसके अलावा जो भी लोग हैं सारे क्या हैं? अनडिजायरेबल है, डिजर्व नहीं करते वो जीना। किसके हिसाब से? हिटलर के हिसाब से, ठीक है। तो इन सभी को जनरल गवर्नमेंट में जाकर रख दिया। आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया वेयर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। पोलैंड के जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, मतलब कि जो बहुत ज्ञानी लोग थे, बड़े थिंकर लोग थे, बड़े बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े थिंकर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, है ना, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, इन सभी को मर्डर कर दिया गया, मतलब कि इन सभी को मार दिया गया, पोलैंड के लोगों को। समझ रहे बात को? देखो हिटलर ना बड़ा चालाक आदमी था। इनको लगा ना कि यदि इसको पहले हम मारेंगे ना तो इनका ना कमर टूट जाएगा। कमर टूट जाएगा मतलब क्या कि यदि आप मान लीजिए 100 ग्रुप का लोग है ना, एक ग्रुप है जिसमें कि 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से यदि आप उनको सबसे पहले मार दें जो कि बहुत बुद्धिमान है, तो बाकी सब अपने आप मर जाएंगे, सब कमज़ोर पड़ जाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि मेंबर्स ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया वेयर मर्डर इन लार्ज नंबर। तो जो पोलिश यानी कि जो पोलैंड के बहुत ही प्रबुद्ध लोग थे, पढ़े लिखे जानकार लोग थे, उन सभी को मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया उन सभी को हिटलर के द्वारा। पोलिश चिल्ड्रेन हु लुक्ड लाइक आर्यंस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, पोलिश चिल्ड्रेन हु लुक्ड लाइक आर्यंस, आर्यंस मतलब कौन? वही नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, वेयर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स। सोचो, जो पोलैंड के बच्चे आर्यंस के जैसे दिखने में लगते थे, और हमने आपको आर्यंस का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, वो दिखने में कैसे लगते हैं? नीले आंख वाले और भूरे बाल वाले। तो ऐसे जो बच्चे पोलैंड के दिखने में लगते थे ना, उन सभी बच्चों को क्या करते था हिटलर? उसके माँ से उसको छीन लेता था और किसके पास भेजता था? रेस एक्सपर्ट के पास। मतलब कि इसको देख के बताओ, कोई आदमी बैठा रहता था हिटलर के अंडर में, इसको देख के बताओ कि ये सही में आर्यंस है या पोलिश है, यानी कि पोल्स है। अब जरा सोचो, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, कि जब वो बच्चा पोलैंड से आया है तो ऑब्वियस ही बात है पोलैंड का होगा। यदि उसके माता पिता पोलैंड से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बच्चा भी पोलैंड का होगा। लेकिन हिटलर यहाँ पे क्या चाह रहा था? हिटलर का बेसिकली मकसद ये था कि इनको मारो किसी भी तरीके से। देखो रेस एक्सपर्ट भी इतना बुद्धू नहीं है ना, रेस एक्सपर्ट भी इतना पागल नहीं है ना। उसको मालूम है कि भाई जब ये इसका जन्म, पालन पोषण, इसका जन्म हर कुछ जब पोलैंड में हुआ तो ये पोलिश होगा, यानी कि पोल्स होगा, है ना। लेकिन हिटलर ने वहाँ पे उनको मारने के लिए क्या बैठा रखा था? एक रेस एक्सपर्ट्स को, जो कि बताता था कि पोलैंड ये आर्यंस नहीं है, तो मारो, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना मारने के लिए। समझ रहे बात को? हिटलर को ये मालूम था कि जब ये पोलैंड से आया है तो पोलैंड का ही होगा, लेकिन मारने का एक तरीका था, जरिया था। आप किसी को कैसे डायरेक्ट पकड़ेंगे और जाके मार देंगे? इससे तो नहीं मारेंगे आप, तो कोई जरिया होना चाहिए ना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कोचिंग में आते हैं, हमसे पूछते हैं, हम बताते हैं आपको, तो पढ़ने का आपके पास क्या है? जरिया है। वो जरिया कौन है? हम है। हम आपको डाउट, आपका डाउट जो होता है वो आपको क्लियर करते हैं। उसी प्रकार से हिटलर को मारने का कोई जरिया तो चाहिए। तो क्या करता था? जिस बच्चे का नीला आँख है, जिस बच्चे का भूरा बाल है, उसको उसके माँ से छीना जाता था, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, यानी कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, उनको छीना जाता था और रेस एक्सपर्ट्स के पास भेजता था कि देख के बताओ भाई ये आर्यंस है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा होता था। इफ़ दे पास्ट द रेस टेस्ट, यदि वो बच्चा रेस टेस्ट को पास कर लिया, दे वेयर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज, एंड इफ नॉट दे वेयर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेनेजेस वेयर मोस्ट पेरिस्ड। जो बच्चा उस रेस को पास कर लेता था, रेस टेस्ट को, यानी कि जो बच्चा ये जिस बच्चे को रेस एक्सपर्ट ये कहा देता था कि ये आर्यन लोग हैं, तो यह क्या करता था? उस बच्चे को जर्मन के उस फैमिली को दे देता था जिसके पास की कोई बच्चा नहीं है। समझे इस चीज को? जो बच्चा देखने में लग रहा था पोलैंड का कि ये इसका आंख भूरा है, इसका आंख नीला है, बाल भूरा है इसका, और यदि रेस एक्सपर्ट ने, वो उस आदमी ने यदि कह दिया कि ये क्या है? आर्यंस है, लेकिन आर्यंस सही में होता नहीं था वो, यदि वो कह दिया कि ये आर्यंस हैं, तो उस बच्चे को क्या करता था हिटलर? जर्मनी के उस औरत को वो बच्चा दे देता था जिसके पास के कोई संतान नहीं है। समझ गए बात को?
अब होता क्या था, जब उस माँ के पास कोई बच्चा नहीं है और उसको एक बच्चा मिल गया जो कि बिल्कुल आर्यन के जैसा ही दिखने में लग रहा है, वो माँ क्या करेगी, उसका पालन पोषण करेगी, उसको बड़ा करेगी, है ना, वो चीज़ था। और जो बच्चा देखने में लगा कि ये आर्यन नहीं है, उसको कहाँ भेजता था, अनाथ आलय में भेज देता था, यानी कि ऑर्फेनेज में भेजता था, जहाँ पे कि अधिकतर बच्चे को मार दिया जाता था। तरीका था केवल उनको इस प्रकार से करने का, समझ के बात को। जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चे को भेजा रेस एक्सपर्ट्स के पास, जिसमें से कि 5-6 बच्चे को जानबूझ के रेस एक्सपर्ट ने क्या कहा कि ये आर्यन लोग हैं, तो ठीक है इसको पालो, है ना, देखने में लगता था कि इसको पालो। अब देखो जो बच्चा छोटा है, यदि आप उसको शुरू से पालेंगे और उसको आप वही सिखाएंगे जो वो, मतलब कि आप उसको जो सिखा दीजिएगा वो सीख लेगा वो, है ना। और यदि बचपन से ही जर्मनी, यदि कि बचपन से ही यदि वो जर्मन में पलेगा तो ऑब्वियस बात है वो जर्मन के कल्चर को सीखेगा, हिटलर को वो पूजेगा, हिटलर के बातों को वो मानेगा, है ना। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसका मेमोरी पूरा खाली होता है, उसमें आप जो भर दीजिएगा वो बच्चा सीख लेता है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो बच्चा रेस टेस्ट को पास कर लेता था वो बच्चा आर्यन कहलाता था, और उसको जर्मन के उस माँ को दे दिया जाता था जिसके पास के कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है। और जो बच्चा टेस्ट पास नहीं कर पाया उनको अनाथालय भेजता था, और जहाँ पे कि अधिकतर बच्चे को मार दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद घेटोज, गैस चैम्बर। अच्छा, घेटोज क्या याद आया कुछ? घेटोज एक जगह था जहाँ पे कि लोगों को रखा जाता था और उसको मार दिया जाता था। ठीक है, तो घेटोज हो गया, गैस चैम्बर हो गया, और जनरल गवर्नमेंट हो गया। यहाँ पे इसमें एक और आप वर्ड इस्तेमाल ऐड कर लीजिए, कौन? जनरल गवर्नमेंट सर्व एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। तो घेटो हो गया, गैस चैम्बर हो गया और जनरल गवर्नमेंट हो गया। ये कुछ ऐसे तौर तरीके थे जहाँ पे कि ज्यूस लोगों को लेकर जाया जाता था और उनको वहाँ पे मार दिया जाता था। समझ में आ गया बात? यहाँ तक में कोई डाउट, कोई भी समस्या? चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने ये समझा कि हिटलर चाहता तो था कि केवल जर्मनी में नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही रहे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा बहुत इतिहास हमको मालूम है जर्मनी का, तो यहाँ पे आप ये फिलहाल ये समझ लीजिए कि वो कर नहीं पाया पूरी तरीके से, वो जर्मनी से ज्यूइश को ख़त्म नहीं कर पाया। क्योंकि देखो जर्मनी छोटा मोटा कंट्री नहीं है ना, बहुत बड़ा है ना, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन उसका कोशिश था कि पूरे तरीके से यहाँ पे केवल और केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही रहे, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसका वो जो यूटोपिया था, जो इमेजिनेशन था, वो वही बन के रह गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो वो अपना सुसाइड कर लिया, है ना। चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट आपको? कौन सा? वो जो हम लोग कल पढ़े थे, इथेंसिया प्रोग्राम। इथेंसिया प्रोग्राम जो हम लोग कल पढ़े थे वो ये था, मतलब वो एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे कि लोग यदि अपने इच्छा से मरना चाहे तो वो वहाँ पे आके मर सकता है ना। अब केवल इच्छा वाले लोग ही नहीं, वहाँ पे उन लोगों को भी मारा जाता था जो कि अनडिजायरेबल थे, और उनमें सबसे बड़ा हाथ किसका था याद कीजिए? हेलमत के पिताजी का। हिटलर तो था ही, हिटलर के अंडर में काम करता था ना हेलमत के पिताजी। तो इथेंसिया प्रोग्राम जो हम लोग कल पढ़े थे, बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे कि लोगों को मारा जाता था, साथ ही साथ जो इंसान इच्छे से मरना चाहता है अपने इच्छे से, वो भी वहाँ पे आके मरता था। और हमने कहा भी था कि आदमी इच्छा से क्यों मरना चाह रहा था मालूम है? क्योंकि उसको मालूम था कि ऐसे ना वैसे हिटलर हमको तरपा के मार ही देगा, तो क्यों ना जाके हम अपने से मर जाए, है ना। वही बात है, होता है ना कि जो इंसान अपने ज़िंदगी से तंग आ जाता है सुसाइड कर लेता है, वही चीज़ था बस वहाँ पे, और कुछ नहीं था। ठीक है, और सुसाइड मेनली क्या होता है? अपने इच्छा से होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा दी रेशियल यूटोपिया। यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी कि नौजवान लोगों का, जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, है ना, उनका क्या कंडीशन था नाजी जर्मनी में, यानी कि जर्मनी में उनका क्या कंडीशन था, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।